हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीएचएस का एक इम्पोर्टेंट सेशन 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के जो कि हुए थे 2 अगस्त 2023 को। तो चलिए बिना लेट के जल्दी से शुरुआत कर देते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन। लेट्स बिगिन। AB is equals to 8 centimeter and CD is equals to 6 centimeter are two parallel chords on the same sides of the center of a circle. If the distance between them is 2 centimeter, then the radius of the circle is। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये है मेरा सेंटर। बोला गया ए बी है 8 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं ए बी दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इधर 4 इधर। फिर मान लिया सी डी है मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3, ये होगा मेरा 3। बोला गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है मेरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा गया था रेडियस ऑफ द सर्कल, देखिए सर्कल का रेडियस चाहिए, मतलब ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए सर्कल का रेडियस। तो ये मेरा 4 है, ये हो गया मेरा आर, ये 4 हुआ, ये आर, ये मुझे पता नहीं, ये है मेरा एक्स। दो इक्वेशन बनेगा, देखिए ट्राइंगल मान लेते हैं ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, तो ए बी, ये है मेरा सी, ये है मेरा डी, मान लेते हैं ये है ई, ये है मान लेते हैं एफ। तो ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ ई, एओई से देखो ट्राइंगल एओई क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन ट्राइंगल सी ओ एफ, सी ओ एफ, ठीक है, आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम रहेगा, ये भी आर होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमको x का वैल्यू निकालना है, तो आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर दोनों को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 9 4 13 उधर जाएगा, तो x मेरा हो गया 3/4, x मेरा हो गया 3/4, 13 उधर जाएगा, 16 माइनस 13 3, और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4, एक्स मेरा आ गया 3/4। पूछा गया आर स्क्वायर देखिए क्या होगा, 4 स्क्वायर मेरा है 16 प्लस 3/4 स्क्वायर, तो 3 का हो रहा 9, 4 स्क्वायर हुआ मेरा 16, ठीक है। तो 16 इंटू 16 256 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, और नीचे में आएगा 16 16 16, तो 256 प्लस 9 रूट अंडर, ये आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर, टोटल हो जाएगा, फिर आर होगा मेरा, आर होगा ये रूट अंडर 56 प्लस 9, ये मेरा 265 नीचे में 16 का रूट जो कि होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैन परचेज किशमिश एट ₹320 per kg and sells it at ₹6 per 225 grams, then his profit और लॉस परसेंट क्या होगा। बोला गया है 320 पर केजी, मतलब जो मैन्युफैक्चर परचेज करा, सीपी बोला है कितना, 320 रुपीज पर किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कीमत कितना है, 320 रुपए। तो 25 ग्राम का कीमत कितना होगा, तो 320 बाई 1000 इंटू 25, 0 0 कट गया, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 8 जा, तो 25 ग्राम का कीमत हुआ मेरा 8 रुपए। मैं सेल किस में कर रहा हूँ, 6 रुपए में, तो मेरा कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस, किसमें, 8 में। ये हो गया मेरा 1/4, 1/4 मेरा क्या होता है, 25% लॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोला कि द पाई चार्ट गिवन हियर shows the spending of a country on various sports. If the amount of spent during sports during the year
if the amount spent on sports during the year was rupees 1,50,000, then the amount spent on cricket and hockey together क्या होगा? देखो क्रिकेट है यहाँ 20%, हॉकी है यहाँ 20%, टोटल मेरा कितना हुआ 40%। कैसे देखो, ये हो गया 40 प्लस 15 55 55 और यहाँ पर 25 कितना हुआ 80 80 यहाँ 20 100%, तो 100% का वैल्यू है ये। तो मुझे चाहिए क्या 40% का वैल्यू, 40% का वैल्यू चाहिए मुझे। तो क्या होगा 1000 डिवाइड बाई 100% इंटू 40%, यही होगा। तो 4 इंटू 15 दैट इज 60, 1 2 3 1 2 3, ये आ गया 40% का वैल्यू, क्या गया 40% का वैल्यू। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 1 0 ज़्यादा है, 2 0 ज़्यादा है, ठीक है। पूछा क्या क्या 40% का वैल्यू, यहाँ पर टोटल में कुछ जीरो कम हो गया होगा। द अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर इज 1,50,000, क्या 1,50,000 होगा कि कुछ और होगा? तो 40% ये होता है, ये 100% का वैल्यू है, 40% का वैल्यू फिर 60,000 होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन शायद गलत दिया होगा। अच्छा यहाँ पर 1,50,000 ना होके 1 10 100 10,000 1 लाख 10 लाख 1,50,000 है, 1,50 लाख है, माफ कीजिएगा, यहाँ होगा 1,50 लाख, ये है मेरा वैल्यू 1,50 लाख, ठीक है। 1,50 लाख, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 0 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए भी मुझे भी यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 0 इधर उधर हो सकता है लेकिन ये डिजिट तो सेम था, ठीक है। चलिए इसको आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ये होगा 1,50 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दिया गया है और थोड़ा सा धुंधला है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, ठीक है। 17 क्यूब माइनस 7 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 119, इस एक्सप्रेशन का आपको पूछा गया है वैल्यू, ठीक है। तो पहले देखिए ये क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 17 इंटू 7 119 होता है। इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी होगा मेरा इसका वैल्यू, तो 17 माइनस 7 दैट इज 10, लेकिन आगे में 4 है तो 10 इंटू 4 हो जाएगा मेरा 40, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इफ कॉस ए इज इक्वल्स टू 63/65, पूछा गया tan a प्लस कॉट ए क्या होगा, अब देख लेते हैं, ठीक है। कॉस ए ये है a 63 ये होगा हमारा 65, बेस बटे हाइपोटेन्यूस होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, अगर ये 65 होगा तो ये कितना होगा, देखिए ये मेरा हो जाएगा 65 का स्क्वायर जो कि 25 और 6 7 ज़ा 42, और ये 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 63 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा, तो 69, 13 का स्क्वायर 69, 1 कैरी 25 प्लस 13 38, 38 प्लस 1 39, ठीक है। तो ये मेरा हो जा रहा है 9 से 5 जा रहा है 6 कैरी 1 6 1 7, फिर 12 जा रहा है तो कैरी 5 कैरी 1 9 1 10 10 प्लस 2 42 आ जाएगा, ठीक है। 256 किसका रूट है, 16 का रूट है, तो मेरा एक्चुअली ये हो गया 16। पूछा क्या गया tan a प्लस कॉट ए, तो tan a मेरा बन रहा है tan a प्लस कॉट ए, tan a मेरा बन रहा है 16/63 प्लस कॉट ए
63/16। अब मान लेते हैं ये 4 है, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन करते सुविधा होगा, मान लेते हैं 4 है, ये भी 4 है, तो 16 और इधर 64, 1/4, ये हो गया 4, तो ये कितना आ जा रहा है मेरा 1/4, 0.25, तो 4.25, 4.25 के आसपास यही है इकलौता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉय कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड अ स्कूल। ये हाउस है, ये स्कूल है, ठीक, ये है डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, ठीक। राइडिंग ऑन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, ही इज लेट बाय 10 मिनट्स, वो 10 मिनट्स लेट से पहुंचा। अगर पहुंचने की करेक्ट टाइमिंग x है तो उसने पहुंचा x + 10 में। However, if with an average speed of 20 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ही रीचेज द स्कूल 5 मिनट्स अर्लियर, अगर ये x है वो 5 मिनट अर्लियर पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल। डिस्टेंस पूछा गया, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, वही होगा डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर 15 और टाइम x + 10, ये भी डिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट। इसमें भी देखिए कांस्टेंट होगा, तो 20 तो x - 5, 5 से काटा मैंने 3, 5 से काटा मैंने 4। अब देखो यहाँ पर है 4x, यहाँ है 3x, तो 4x 3x इधर आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। यहाँ यहाँ कितना है 30, 3 × 10 30, और माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 बन जाएगा, तो 30 + 20 दैट इज 50। x इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ रहा है 50। अगर x इज इक्वल्स टू 50 आया तो ये तो मिनट्स में है, ये देखो ये तो मिनट्स में है, तो ये x हो गया मेरा मिनट में, तो मेरा टाइम कितना हुआ 60 मिनट। तो 15 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है। अब कितना घंटा चल रहा है, 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो कितना होगा ये 15 किलोमीटर, डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज was 12 lakh 2 years ago. If it increases by 2.5% and 3% respectively in the last 2 years, then what is the present population of the village? प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछा गया है, यहाँ पर लगता है कुछ जीरो कुछ ज़्यादा ही है। एक सेकंड, एक बार चेक कर लेते हैं ये भी क्वेश्चन। ये 12,000 होगा दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा सिली मिस्टेक है, ये होगा 12,000। ठीक, चलिए अगर 12,000 होता है, कैसे कैसे होगा देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या दिया है 12,000, इंक्रीज कितना किया 2.5, 102.5 इंक्रीज किया 100 में, फिर इंक्रीज किया कितना 3%, 103/100। इसको उठा देंगे तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, ये 1000 कट गया, यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। 25 से काटेंगे, देखिए यहाँ पर 4, 25 से काटते हैं यहाँ पर 40, 100, 141, 4 से काटेंगे यहाँ पर 3, तो क्या क्या आया मेरा 123 × 103। अब 3 3 9, 9 होगा तो यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, सिर्फ यहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। देखा कितना आसान था ये। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, देखिए इंग्लिश मैथ्स दिया है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स है। इसमें कितना मिला, इसमें मिला 70, इसमें मिला 60, 70 + 60 130, 130 + 40 170, 170 + 50 220, 170 + 220, 220 + 80 300। टोटल मार्क्स मेरा हो गया, टोटल मार्क्स मेरा हो गया 300, और डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वो मेरा 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 60। एवरेज मार्क्स इज 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखिए दिया है 0.09 × 0.09,
0.09 है, यहाँ पर 0.3 है, 0.4 है तो 0.2 है, 0.04, यहाँ पर 0.2, 0.3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.09। तो यहाँ क्या है, 9 का स्क्वायर है, 0.09 का भी स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो एक्चुअली बोलना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, नीचे में देखिए ए का स्क्वायर आ रहा है, ए का स्क्वायर आ रहा है नीचे में, ऊपर में ए टू दी पावर ए का स्क्वायर का भी स्क्वायर, ए टू दी पावर 4 आ रहा है। तो ये बी का स्क्वायर यहाँ पर आया बी टू दी पावर 4, ये आ रहा है सी का स्क्वायर, यहाँ पर आया सी टू दी पावर 4, फिर 2 ए टू दी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये आ रहा है। अल्टीमेटली ऊपर में मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों का होल स्क्वायर आ रहा है ऊपर में, ठीक है। नीचे में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो एक तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा, जो कि है 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.16। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, 0.29। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 51 टू 77। 51 टू 77, अब देखो 51 से मेरा प्राइम नंबर्स क्या क्या आ रहा है, 53 आ रहा है, 54, 55, 56, 57, 19 3 57, 58, 59, 59 आ रहा है, 60, 61, 61 आएगा, 63 नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, 67, 67, 67 आएगा, फिर 69 नहीं आएगा, 70, 71 आएगा, 73, 73, 73 आएगा, बस, ठीक है। तो अब देखो सबको ऐड करेंगे, एवरेज पूछा है, तो 3 4 4 7 11 11 12 12 9 21 21 3 24, 4 कैरी 2, 7 2 9 9 7 16 22 22 28 28 प्लस 10 38 38 होल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 6, ठीक। तो मेरा 6 6 36, 24, 6 4 24, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आसान सवाल था एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 at simple interest in a fund. The interest rate on the fund increases by 4% every year, ठीक है। If the interest rate at the time of the amount deposited was 8%, what is the interest rate earned by him in 5 years? पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए 10,000 था, 10,000 ये है मेरा प्रिंसिपल, तो पहला साल में 8% है, तो 10,000 का 8% कितना होगा, 10,000 का 8% वो हो गया मेरा 800। दूसरा साल में 12% हो जाएगा, 8 प्लस 4 12%, 12% हो जाए तो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1200। तीसरे साल में मेरा 16%, तो हो गया मेरा 1600। चौथे साल में 20%, हर साल बढ़ रहा है, एवरी ईयर इंक्रीजेस बाय 4% एवरी ईयर, तो फिर आ गया मेरा 20,000 मतलब 2,000। फिर आखिरी साल 24%, तो ये हो जाएगा मेरा 2,400। सबको ऐड करना है, 2 0 सब में 2 0, ये हो गया 4 10 10 10 0 2 2, यहाँ पर कितना 8 8,000, तो 8,000 हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट अर्न्ड इन 5 ईयर्स, 8,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC, मान लेते ये A है, BC इज प्रोड्यूस टू D, तो ये होगा B, ये होगा C, दिस इज D, BC प्रोड्यूस टू D, ठीक। सच दैट एंगल ACD
127 डिग्री। अगर ये 127 है, ये टोटल कितना होगा? 80 होगा, तो ये कितना होगा? 53। दिस इज हो गया ये एंगल, एंगल ए सी बी, ये है मेरा 53। 53 प्लस 127 होता है, मतलब 180, 53। और क्या बोला? एंगल ए बी सी, ए बी सी ये एंगल है 35। पूछा क्या? बी ए सी, बहुत आसान सवाल है। ये 35 है, ये 53 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस ये, इन दोनों का समेशन, तो समेशन कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। देखिए 35 प्लस 53 दैट इज 88, तो 180 माइनस 88, ये कितना आएगा मेरा? 92। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 80 अगर छोड़ देते तो 100 होता है, 100 माइनस 8, 92। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 sin 6a प्लस cos 6a माइनस 6 sin 4a प्लस cos 4a प्लस 8। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। अब देखिए अगर हम 90 ले लेते हैं, 90 लेते हैं, ए का वैल्यू मान लेते हैं 90, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का 2 डी पावर 6 क्या होता है? 1 ही होता है। तो 4 1 प्लस 0 माइनस 6, ये भी 1 प्लस 0 प्लस 8, तो 4 माइनस 6 प्लस 8, 12 माइनस 6, 6 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्वल ट्राइंगल इज 22, फाइंड द एरिया। देखिए फाइंड द एरिया पूछा गया है, तो एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, 22 इंटू 22, 2 से कटेगा यहाँ पर 11, 2 से कटेगा फिर यहाँ पर 11, तो 121√3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कपिल इनिशिएटेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 lakhs। ठीक है, कपिल 30 lakhs इनिशिएट किया अप्रैल 2000, अप्रैल को किया, अप्रैल 2022। कपिल इनिशिएटेड अ बिजनेस, कपिल इनिशिएटेड अ बिजनेस ऑफ ₹30 lakhs in April 2022. After 6 months, his friend Kunal joined him with an investment of 25 lakhs. After 6 months, तो कुणाल आफ्टर 6 months। ठीक है, तो अगर ये 4 होगा, 4 प्लस 10 मतलब अक्टूबर में, अक्टूबर में। ठीक है, फिर बोला गया है इन फरवरी 2023, फरवरी आ गया, 4 था, अब फिर 2 2 हो गया, मतलब 14 हो गया, 4 से 14 10 महीने, 10 महीने लगा। ठीक, तो फरवरी 1 गया। कपिल्स एक्स सलोनी, ये है कौन है? ये है सलोनी, ये है सलोनी। ठीक है, ऑल्सो इन्वेस्टेड एन अमाउंट इक्वल टू रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अर्लियर 2 पार्टनर्स। दोनों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उसने ऐड किया। इसने किया देखिए 30, मैं पूरा का पूरा 0 काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 25, दोनों ने इन्वेस्ट प्लस टोटल जो इन्वेस्ट किया कितना होगा? 55, तो सलोनी ने इन्वेस्ट किया 55। आप टाइम रेंज देख लीजिए, इसने किया 36, प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट अर्नड आफ्टर 3 years, 3 years देखिए बोल दिया है। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कपिल इनिशिएटेड द बिजनेस। ठीक है, तो 3 years दिया है, अगर 3 years देता तो ये मेरा 36 हो जाएगा, 12 इंटू 36। ये किया 6 महीने बाद, तो ये हो जाएगा 30। ये किया 10 महीने बाद, तो ये मेरा हो जाएगा 26। 5 से काटते हैं, 5 6 5 5 5 11। अब ये 2 से काटते हैं, देखिए 18 15 13, तो 75 143, 18 6 108, 75 143 108। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4:7। तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पर मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 7/4, जस्ट रेशियो को उलट दिया। A discount of 20% is given on mark price and the shopkeeper made a profit of ₹80. Find the CP of the article. ठीक है,
तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो देखिए मार्केट प्राइस और कितना है 20% डिस्काउंट, तो मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस क्या होगा 80% ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस x%, x%, 100 प्लस x% हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट आएगा, तो ही मेरा प्रॉफिट आएगा। अब देखिए एम पी बाई सी पी ये क्या है 100 प्लस x डिवाइड बाई 80, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 7/4। अब देखिए 7/4 है इसका रेशियो, तो 4 का यूनिट, जो 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिखा रहा है 80 दिखा रहा है, तो 4 इंटू 20, तो ये भी इंटू 20 होना चाहिए। अगर ये इंटू 20 होता है तो एक्चुअली ये हो जाएगा मेरा 140, ये हो जाएगा मेरा 80। अब देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कट गया, ये 7 ये 4, तभी हो जाएगा, रेशियो मेरा बराबर हो गया, इधर भी 80 है इधर भी 80 है। तो 100 प्लस एक्स दिया है, एक्स का वैल्यू फिर क्या हो गया मेरा 40, एक्स का वैल्यू मेरा हो गया 40, ठीक। इन एक्चुअल में वो कितना दिखा रहा है 80 दिखा रहा है, तो 40 जो मेरा 40% जो मेरा बड़ा है, ये तो मेरा परसेंटेज में था ना, x प्लस एक्स परसेंटेज में था, x प्लस एक्स परसेंटेज में था, तो 100% प्लस x% टोटल में, ये टोटल में परसेंटेज होगा, ये टोटल में परसेंटेज होगा, तो ये तो मेरा x परसेंटेज था, तो 100 प्लस 40 टोटल 140%, तो x का 40 वैल्यू आया, तो 40%, 40% का वैल्यू मेरा दिया है यहाँ पर 80, ठीक है। 40% का दिया है मेरा वैल्यू 80, चाहिए कि 100%, 100% होता है सीपी, तो 100% क्या होगा इज इक्वल्स टू 80/40 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा 200, ठीक है। तो 200 बन गया मेरा आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, AB is a chord of a circle and AOC its diameter such that angle ACB is 65। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये C है, यहाँ पर O है, AB is a chord पता नहीं, AOC is a diameter, ठीक है, ये A, ये O, AC diameter, AB is a chord, और chord होता है मतलब कहीं भी दे दिए तो यहाँ पर ऐसे chord, ठीक। फिर बोला ACB, तो ACB इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये है B, तो ACB ये कितना है 65 है, 65, ये कितना होगा 90 होगा, क्यों, डायमीटर से जब कोई भी सर्कमफ्रंट में कोई भी कॉर्ड या कोई भी पॉइंट होता है, अगर दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो सर्कमफ्रंट्स में वो कितना एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है सर्कल का। ये 65 हुआ, ये कितना होगा, ये होगा मेरा 25, 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। अब पूछा गया है इफ AT इज अ टेंजेंट, मान लेते हैं ये T है, मान लेते हैं ये T है, ठीक है। इफ AT इज अ टेंजेंट, टेंजेंट पास कर रहा है यहाँ से, ठीक है, टेंजेंट पास कर रहा है, इट इज अ टेंजेंट सर्कल, देन एंगल BAT, मतलब ये एंगल चाहिए मुझे BAT, ठीक है, ये एंगल जो BAT है ये एंगल चाहिए। अब रेडियस से जब कभी टेंजेंट जाएगा तो रेडियस टेंजेंट को 90 डिग्री पे मारेगा, मतलब ये जो एंगल हो रहा है ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल मुझे 25 मिल गया, ये कितना होगा 65 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हुज एवरेज मार्क्स आर हायर अमंग दी 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट दे दिया है, किसका एवरेज मार्क्स हायर है, ठीक है। अब देखिए जिसका नंबर हायर होगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसी का एवरेज ज़्यादा होगा, ओके। तो उस हिसाब से देखने के लिए देखिए किसका एवरेज ज़्यादा है वो देखते हैं, किसका मार्क्स ज़्यादा है वो देखते हैं। तो देखिए 20, 22, 24, 23, आप 20 तो सब में है तो 80 हो गया, 4 2 6 9, तो ये हो गया मेरा 89 रानी का। राजू का देखते हैं, देखिए यहाँ पर 22 और 18 40, 40 और इधर 44, तो 84। रवि का देखते हैं, ये कितना हो रहा है, सब में 20 है तो 80 हो गया, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 80 + 10 90,
अब इसका रेखा का देखते हैं। सब में 20 है तो 80, 136 तो 86। इसका नंबर सबसे ज़्यादा है रवि का, तो रवि का एवरेज सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सबको ही डिवाइड बाई 4 ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, नीचे में एक्स माइनस 3। ये कुछ नहीं है, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे में है एक्स माइनस 1। इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, नीचे में एक्स माइनस 3, ये कट जाएगा। क्या बचा, एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा -2 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, the sum of the radius of the base and the height of the cylinder is 42 centimeter. If the total surface area of the cylinder is 36336, find the curved surface area। ठीक है, तो height radius and the base of cylinder of the height is equal to 42। सम, तो r प्लस h कितना है मेरा 42। टोटल सर्फेस एरिया दिया है तो 2 पाई r r प्लस h दे दिया है मुझे, तो क्या होगा ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एच प्लस आर मेरा 42 इज इक्वल्स टू 6336। 7 6 है 42, 6 से कटेगा यहाँ पर, क्या होगा 6 से कटता है तो 6 1 6 0, फिर 33, फिर 5 30, फिर 3 6 6। ठीक है, अब 4 से काटते हैं, 56 4 से जाएगा तो 4 से कटेंगे, ये हो जाएगा 11। 4 से काटते हैं यहाँ पर तो 4 2 8 25, 4 6 24, 1 6 4 11 से काटते हैं 2 22, फिर 44 24। आर का मेरा वैल्यू निकल गया 24, एच का मेरा वैल्यू क्या होगा 42 माइनस 24 दैट इज 18। अब पूछा गया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 पाई इंटू आर 24 इंटू एच 18। ठीक है, अब देखो ये मेरा कितना है 44 ये रहा 24, तो इंटू करते हैं 24 से अगर इंटू करते हैं 24 4 96, 6 कैरी 9 96 और 96 प्लस 9 105। ठीक है, अब 1056 ये हो रहा है 18 से मल्टीप्लाई, 18 6 108, 18 6 108, तो 8 कैरी 10, 18 5 90, 90 प्लस 10 100, 0 कैरी 10, 18 0 0 प्लस 10 तो 10 ही होगा, तो 0 कैरी 1, 18 1 18 प्लस 1 दैट इज 19, तो 19008 ये हो जाएगा डिवाइड बाय 7, तो 7 2 14 50, 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पर 2715 सिर्फ यहाँ है, ये देखिए 27 सिर्फ यहाँ है, 27 आया 27 सिर्फ यहाँ, बाकी हर जगह 25 है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 2 years ago the population of the small town was 60,000। 2 years ago कितना था पॉपुलेशन है 60,000। It increased by 5% in the first year, but due to pandemic it decreased by 10% in the second year। What is the present population? Present population पूछा गया है, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज किया, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज किया 5%, सेकेंड ईयर में इंक्रीज किया कितना, डिक्रीज किया 10%। ठीक है, तो अगर इंक्रीज करता है फर्स्ट ईयर में 5% का मतलब क्या है 20, और ये हो जाएगा 21, तो 21 इंक्रीज किया, डिक्रीज किया 10 से 9। ठीक है, ये डिक्रीज किया तो कितना होगा, यहाँ पर हो गया 200, ये कितना होगा, ये हो गया मेरा 189, ये डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन,
ये एक पहला साल, ये दूसरा साल। 200 का वैल्यू दे दिया यहाँ, तो 189 का वैल्यू पूछा है। तो 600 डिवाइड बाय 2 इंटू 189, यही है। 2 जीरो तो यहीं कट जाएगा, 2 से कटे यहाँ पर 300, तो 3 9 ज़ा 27, 7 दो जगह है, तो 7 कैरी 2, 8 3 है 24, 24 प्लस 2 26 यहाँ है, तो 56700 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। फिर भी देखिए कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 कैरी 2, 3 8 ज़ा 24, 26 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 567। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वोटिएंट 280। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक नंबर है उसको 78 से डिवाइड कर रहा है, तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा मेरा 280, रिमाइंडर हो जाएगा मेरा 0। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर होता है कितना, 78 इंटू क्वेश्चन 280, ये हो जाएगा मेरा नंबर। अब पूछा गया है इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, अगर इसको सेम नंबर को 65 से डिवाइड करते हैं तो इसको भी 65 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या वैल्यू होगा, तो 65 से करेंगे, देखो तो 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 5 से कर रहे हैं यहाँ पर 5 कितना 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 30 5 6 ज़ा, यहाँ पर तो कुछ रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, नीचे में कुछ नहीं बच रहा। अगर नीचे में कुछ नहीं बच रहा, सब कट जा रहा है, तो रिमाइंडर मेरा 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रोडक्ट 5% of the cost price and sold the product for rupees 1890 by giving a 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया, तो मान लेते हैं सीपी है मेरा 100, मार्क किया कितना 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो वो बन गया मेरा 105, डिस्काउंट दिया मुझे 10%, तो मेरा एसपी हो जाएगा 105 का 90%, 9/10। अब बोला गया है एंड द सोल्ड द प्रोडक्ट एंड ही सोल्ड द प्रोडक्ट, द नहीं होगा, एंड ही सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर ₹180। तो यही मेरा क्या है, एसपी है, और ये एसपी कितना दिया है 1890। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो 9 से कट जाएगा यहाँ पर कितना 21 210 105 इंटू 2। ठीक है, 105 इंटू 2, तो एक का वैल्यू मेरा कितना है 1%, 1% का एक का वैल्यू, नॉट परसेंट, एक का वैल्यू, ये 100 था, ये एक का वैल्यू मेरा आया 20। मुझे चाहिए कितना 100 का वैल्यू, तो 1 इंटू 100 तो ये हो जाएगा मेरा 2000। सीपी का मेरा कॉस्ट प्राइस का मेरा वैल्यू है 2000। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, A can do a piece of work in 12 days, B can do the same work in 15 days. If both do the work together, then how many days will the work be completed? A कितना दिया 12 दिन, B कितना दिया 15 दिन, एलसीएम कितना होगा 60 का, 5 होगा इसका एफिशिएंसी, 4 होगा इसका एफिशिएंसी। तो मुझे डिवाइड किस मतलब क्या चाहिए, हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। टोटल वर्क है मेरा 60, और दोनों एक साथ कर रहे हैं वर्क, दे आर वर्किंग टुगेदर, एफिशिएंसी हो जाएगा मर्ज, तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 3 से कटेंगे 3, 3 से कटेगा 20, ये हो जाएगा मेरा 6 2/3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 6 2/3 डेज, इन 2/3 दिन में वो सारा का सारा काम खत्म कर देगा दोनों मिलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ sin5 माइनस cos5 का देखिए वैल्यू दे दिया है 1/5, पूछा गया sin5 प्लस cos5 का वैल्यू क्या होगा। तो पहले मुझे इसका स्क्वायर निकाल के sin5 और cos स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, दोनों दोनों में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 माइनस 2 sin5 cos5 इज इक्वल्स टू 1/25। ये तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1/25, ये मेरा हो जाएगा 2 sin5 cos5 का वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाए 25 माइनस 1 दैट इज 24/25। तो ठीक से लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू 24/25।
अब इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कैसे लाएंगे, इसका वैल्यू लाना है तो लिखना होगा स्क्वायरिंग मतलब साइन फाई प्लस कॉस फाई, इसका वैल्यू होगा रूट अंडर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन फाई कॉस फाई, यही होगा। तो रूट अंडर होगा ये, ठीक ना। तभी ना इसका दोनों का अगर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तब ये आएगा। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन फाई कॉस फाई होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 साइन 4 का वैल्यू कितना है 24/25, ये आ जाएगा टोटल रूट में 25 प्लस 24 दैट इज 49। तो 49/25 रूट में ये हो गया मेरा 7/5, 7/5 ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो इस साल एसएससी सीएचएसएल ने पूछे गए थे। आई होप आप सबको मजा आया होगा ये देखकर कैसे मैंने सॉल्व कर रहा हूँ और आप कितनी जल्दी इसको पेपर को आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रह गया होगा, आप मुझे टेलीग्राम पे लर्न विद देवज्योति पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका पीडीएफ पीपीटी जो भी है मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट रह गया हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को पूरा क्लियर कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एस्पिरेंट्स है उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।